चलिए तो 13.2 क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा इसमें अलग किया है। क्या अलग किया है? बोला है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है ना। एक ठोस है जिसमें ऊंचाई क्या है 120 है ना, ये ऊंचाई है और इस ऊंचाई का एक क्या है शंकु है, ठीक है ना। ये आपका शंकु हो गया, ठीक है। ये आर हो जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई को क्या कह रहा है 120 कह रहा है ना। काला वाला कहाँ गया मेरा? कालू कहाँ गया? कालू यहाँ है। ये देखिए 120, ये ऊंचाई आपका क्या है 120 है और त्रिज्या के बारे में क्या बोला है 60 है। त्रिज्या आपका कितना है? ये सारे सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि ये किस पे है? अर्धगोला पे है। ये देखिए ये आपका क्या हो गया अर्धगोला। ऐसा डिजाइन का ठोस है, ठीक है। इससे आप पहले भी परिचित हो गए। खिलौना था एक ठो, है ना, एक खिलौना था, है ना, जिसमें ऐसा डिजाइन बना हुआ था। अब आगे बोला है कि इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि अब लंबवृत्तीय बेलन में डालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये लंबवृत्तीय बेलन हो गया आपका, ठीक ना। लंबवृत्तीय ये बेलन हो गया। अब ये एक बर्तन है लंबवृत्तीय बेलन के जैसा, ठीक है ना, और इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। समझ पा रहे हो? अब इसमें सीधा डाला गया है इसको, ठीक है ना। यह बेलन की तली को स्पर्श करता है, मतलब इसको यहां डालेंगे जब हम, तो ये बेलन की तली को ये स्पर्श करे, ठीक है। ये पूरा, यदि बेलन का आर 60 है, अब बेलन का आर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, यानी कि इधर देखिए, इसका आर हम इधर समझा देते हैं। ये आर हुआ ना, ये भी क्या है आपका 60 है और एच इसका कितना है 180 है। तो एच तो यहां से लेकर के यहां तक नीचे तक होगा, है ना। ये एच है वो कितना है 180। समझ पा रहे हैं? ये एच आपका कितना है 180, ठीक है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन आपको निकालना है। तो आयतन जब आपको पानी का निकालना है तो आप समझिए कि जब बेलन जो है, बेलनाकार बर्तन जो है, इसमें इसको हम डालेंगे, ठीक है ना, लगभग ऊंचाई दोनों की सेम है। तो ध्यान से समझिए, इसका जितना आयतन होगा उतने आयतन का पानी क्या आएगा बाहर आएगा। सिंपल सीधी सी बात है। आप इसका प्रयोग करके घर में देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज, जैसे आप बचपन में चाहे अभी भी बॉल मान लो, ले लो बॉल, ठीक है, और बॉल को एक पूरा भरा हुआ बाल्टी, एकदम पानी एकदम ऊपर तक भरा हो, उसमें बॉल को आप डालिए, डुबाइए, ठीक ना, और तो बाहर पानी आएगा, जाहिर सी बात है। और वो जो बाहर पानी आता है उसको थाली में, हो सकता है आप थाली में बाल्टी को रख करके करिए, तो बाहर जो पानी आएगा वो बॉल के आयतन के बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज किसी के जगह पे जाएगा तो वो जगह क्या करेगा, खाली करेगा। तो यहाँ जो कह रहा है कि बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्यों? क्योंकि इसको इसमें डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हमको समझ में आ रहा है कि यदि हम इस बेलन के आयतन में से, यानी कि जो इस बेलन में पानी है उसका आयतन चाहे बेलन का आयतन सेम ही होगा, तो इस बेलन के आयतन में से इसके आयतन को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो शेष बचे हुए पानी का आयतन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? पानी की मात्रा निकालने से पहले ठोस का आयतन हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ठोस का आयतन में क्या है आपका
शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन साथ में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है। तो शंकु का आयतन का सूत्र लिख लिए और अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिख लिए। अब यहाँ आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन क्या निकलेगा? देखिए 1/3 पाई और आर का स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ से बच क्या जाएगा? एच बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? तो यहाँ 2r बच जाएगा, है ना। ये 2 इसका बच जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो 1/3 पाई का मान कितना है? 22/7। आर आपका 60 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 60 हो जाएगा। इधर h कितना है? 120 है प्लस 2 r कितना है? 60 है। ठीक है। तो यहाँ कटता है कुछ, तो काट लेते हैं। ये 3 से करेंगे इसका, तो 3 दूना 6 और 0। ठीक है ना। अब इधर क्या क्या बचा है हमारा? 22 और 20, तो इसका गुणा करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 22 का 20 में करेंगे तो 22 दूना 44, यानी कि बट्टे 7, है ना। इसका गुणा करके बट्टे 7 और इधर 60, और अंदर से क्या निकल के आएगा? ये 120 है प्लस 2 में 60 का गुणा करेंगे तो फिर से 120 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ेंगे जब इसको 120 तो 240 हो जाएगा। 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? इसका गुणा कर लीजिए, फिर 240 का इसमें गुणा कर लीजिए। तो देखिए 6 का गुणा कर देंगे और 2 इसमें बैठा लेंगे। ठीक है ना। तो हाँ, बैटरी खत्म पूरा नहीं, खत्म कहाँ हुआ है। तो 2 0 आ जाएगा और 6 से जब गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26, है ना। और नीचे में क्या है आपका? 7 है और 240 अभी बचा हुआ है। 240 का गुणा कर लीजिए। अब 264 है ना। ये 00, तो 0 का कोई मतलब है नहीं, इसको हम बाद में लगा सकते हैं। बस इतने का हम गुणा करते हैं। ठीक है ना। 6 चौको 16 हासिल 1, 6 चौको 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, फिर 4 दूना 8, 6 दूना 12 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5। तो कितना आ जाएगा? ये जोड़ के आएगा आपका 6, 8 5 13 हासिल 1, तो 3 6, कितने 0 है? 3 0 है, बट्टे में 7। तो ये आपका क्या आया है? इस ठोस का आयतन आया है। इस ठोस का क्या आ गया? चलिए अब देखिए बेलन का आयतन निकाल लीजिए फट से। बेलन का आयतन आ जाएगा, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। बेलन का आयतन का सूत्र तो जान रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा? 60 2 बार स्क्वायर है तो, और इसका एच 180 है ना। तो यहाँ भी देखिए आपका क्या हो जाएगा? 360, 60 का गुणा कर देगा तो क्या हो जाएगा? 3600, सॉरी 3600 में 22 का गुणा कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा? 0 से तो कोई मतलब है नहीं, नीचे हम 0 एडजस्ट कर लेते हैं पहले ही। ठीक है। तो 2 का करेंगे 6 में, तो 2 छक्का 12 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि 72 आएगा। ठीक है। तो 2 9 और 7, तो इसका क्या आ गया आपका? 7 7 9 2 00। अब 180 का करेंगे आप इसमें, तो यहाँ भी देखिए क्या कर लेते हैं हम, 1 0 इसका और 2 0 इसका पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब 18 का बस खाली 792 में आपको करना है। तो 8 दूना 16 हासिल 1, 9 8 72 और 1 73 हासिल 7, 8 7 56 और 7 कितना हो जाएगा? 63 ना। हाँ। अब 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 9 और 7,
और जोड़ के कितना आ जाएगा 6, 3 2 5, 12 हासिल 1, 7 7 14। तो यहाँ आपका आ गया 14, 2 5 6 और 3 ठो 0, ठीक है ना। और नीचे में क्या है 7 है। अब देखिए ये बेलन का आयतन है और ठोस का आयतन क्या था, बताइए ठोस का आयतन क्या था। 1 सेकंड रुकिएगा, हम शेष पानी का आयतन निकाल रहे हैं ना, तो उस ठोस का आयतन को इसमें से घटाना होगा। तो ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताइएगा। बटे 7 कितना था ठोस का आयतन 63, 36, 30 बटे 7। तो दोनों में 7 है तो लघुत्तम निकालने की जरूरत तो है नहीं। अब इसमें से बस खाली इसको घटा देना है। इसमें एक तरीका और है, इसको पहले ही हम मीटर में बदल देते है ना, उसके बाद इसको कर सकते थे तो और आसान पड़ता, इतना सारा नंबर नहीं आता। तो चलिए यहाँ क्या आ गया आपका, घटाने पर क्या आएगा 3 0 3 0 आपका सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर 6 से 6 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और ये 5 से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ से क्या लेंगे कर्जा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 13, 13 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बट्टे में 7। अब क्या करना है ध्यान से समझिए, ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको आपको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि क्यूब है तो इसलिए 3 ठो आएगा यहाँ पास 100। कितने 100 आएंगे 3 ठो 100 आएंगे, क्योंकि क्यूब है 3 बार करना है कन्वर्ट। तो अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये हो गया आपका 792 बट्टे 700। अब 700 का जब इसमें आप भागा दे देंगे तो 792 में 700 का भागा देंगे जब आप, तो क्या होगा 1 कम 700 और यह आएगा 92, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। फिर 9 बार में, सॉरी 1 बार में, क्योंकि 700 1 बार में लगेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा 2 बार में ही। तो इस तरह से 1.1 और आगे भी कुछ आएगा लगभग में, है ना। तो ये मीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।